औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप। आज 10th क्लास की मशक नंबर 2.6 पहला क्वेश्चन है जिसमें आप पहला क्वेश्चन वो कहता है जी तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट में यहाँ से बन जाता है और लॉन्ग में भी आगे हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इससे आगे वाला पार्ट है बेटा वो लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरी मशक को गौर से करना है। बिल्कुल ईजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। बस जस्ट तवज्जो देनी, अपनी पूरी कंसंट्रेशन देंगे तो फिर आपको जो है ना समझ आएंगे। ठीक है जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं ताकि जितना जल्दी बन जाए। बहुत बड़ी वीडियो है तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चलें अब देखें बेटा, पहला क्वेश्चन उसने दिया है आपके पास, वो है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 7x-1। अब तरतीब के मुताबिक पहले देखना है, पहले एक्स का स्क्वायर ठीक हो गया, उसके बाद एक्स आ गई और एंड पे कांस्टेंट है। बिल्कुल बेटा ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है ना जीरो को लेट कर लेना है। लेट कर लें, आप फ़र्ज़ कर लें कि जी फ़र्ज़ किया ये चीज़ है, फ़र्ज़ करें एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू, आप जीरो को लेट कर लें। ठीक हो गया। और एक्स इज इक्वल टू जमा का जब इस साइड पे एक आएगा तो ये माइनस का एक बन जाएगा। ओके। और अब इसको मकसूम में बंद कर दें। आप लिख देना मकसूम में अदद सरों को तरतीब दिया। लिख देंगे आप मकसूम में अदद सरों को तरतीब दिया। ये लिख देना, लिखें कोई बात नहीं, बस आपने जस्ट तरतीब देनी है कि इसका अददी सर क्या है जी। अददी सर एक्स का एक है तो एक लिख दिया आपने। उसके बाद एक्स के, ये एक्स किसके साथ एक था, एक्स के साथ क्या है जी 7, तो ये 7 थोड़ा सा स्पेस देना है और माइनस का 1। ठीक है जी। आपने मकसूम में ये मकसूम किया। ओके ओके बेटा। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट को आपने उतार लेना है, ये वाली जो है आपने इसको नीचे लेके चले आना है। अब इस ये तो एक नीचे आ गया। अब आपके पास अदद क्या था, माइनस का 1। इस माइनस के 1 से आपने हल करते जाना है। एक को एक से मल्टीप्लाई करो तो एक एकम एक, ये माइनस भी साथ आ जाएगा। 7 में से जब एक निकालेंगे तो कितना बच जाता है बाकी पीछे 6। इस 6 को एक से ज़रा करें, 6 एकम 6 और ये माइनस भी साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 6। अच्छा तो देखें आप, जब आपने इस 6 को इस एक से मल्टीप्लाई किया तो 6 को एक से करें तो 6 एकम 6, ये साथ माइनस भी आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखें 6 भी माइनस का, एक भी माइनस का, दोनों को ऐड कर लेंगे। अलामत आपने माइनस की जो, क्योंकि दोनों के साथ माइनस की अलामत है तो माइनस आप लगा देनी है। 6 और 1 7। ठीक हो गया जी। तो अब आपने करना था हासिल किस्मत मालूम। ऊपर लिखा हुआ है कि तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। तो हासिल किस्मत आपके पास क्या है, जो जो लास्ट पे निकलता है वो होता है हासिल किस्मत। ठीक है जी, जिसको आप क्यू एक्स कहते हैं, हासिल किस्मत। ये लिख देंगे आप, हासिल किस्मत, किस्मत पूरी। वो क्या निकला आपकी किस्मत पूरी जी, मेहनत का 7। ओके। और जो बाकी बचा है वो आपके पास क्या बचा है, वो होता है जी आपके पास, सॉरी यार एक तो ये है बेटा आपके पास बाकी, जो एंड पे बचता है ना ये बाकी होता है, ये भूल गया हूँ मैं, ये होता है बाकी। ठीक हो गया जी, ये हो गया बाकी। और जो बाकी ये जो दोनों हैं ये हैं आपके पास हासिल किस्मत, हासिल किस्मत यानी कि रिमाइंडर। और ये आपके पास, ये आप इस रिमाइंडर को आर से इसको काट के बाद आप कर लेंगे। पहला एक्स होता है, दूसरा सॉरी पहला एक्स स्क्वायर होता है, एक्स इस तरह तरतीब देते हैं। लेकिन इसमें तो दो रकमें हैं, ये तो कांस्टेंट हो गई और इस कांस्टेंट के बाद एक्स आती है, यानी कि एक्स की दो एक्स और फिर कांस्टेंट आती है। तो ये देखें ये एक्स हो गया, ये फिर कांस्टेंट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका अददी सार एक है तो एक्स लिख सकते हैं सिर्फ इसको, और इसको प्लस लगा के आगे 6 लिख दें। ये आपके पास हासिल है किस्मत। लें जी बेटा, इसी तरह ऑल क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं। ठीक है। अब देखें ये सेकंड पार्ट है आपका, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। आपने जस्ट तरतीब देख लेने कि तरतीब ठीक है या गलत है। इसकी तरतीब देखते हैं। देखें पहले एक्स की 3 है, एक्स की 3 के बाद क्या आना चाहिए शर्त के मुताबिक, एक्स की 2, तो वो तो नहीं है। पहले इसको तरतीब देने, पहले आप लिखेंगे फिर 4x की 3 यानी कि 4x की 3। इसी तरह आपने प्लस लगा के 0x की 2 लगा देना अपनी तरफ से, x की 3 x की 2। जब इस x की 2 को 0 से ज़रब कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। तरतीब के मुताबिक चलना है आप लोगों ने। 4x की 2 जमा 0x, 4x की 3 जमा 0x की 2 माइनस, ये अब माइनस 5x। अब x की 3 भी आ गया, x की 2 भी आ गया, x भी आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट भी आ गया आपके पास। ओके। अब आपने इसको मकसूम में बंद कर देना है और इसको लेट कर देना है, यानी कि अब आपने इस चीज़ को x प्लस 3 पे वो करना है। लेकिन पहले इसको मकसूम में बंद कर लें तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप लेट करें 0 के, एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू जमा का 3, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा।
ठीक है, पहले में आपके पास था एक, आप एक को इस साइड में ले दो, तो अब इसमें 3 उसने दिया, बाकी तरतीब वही है, बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है यार। अब इनके साथ जो अतिथि सार हैं वो लिखते हैं, इनके साथ सॉरी, क्या है पहला एक्स की 3 के साथ क्या है जी हमारे पास 4। अच्छा जी, एक्स के स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है बेटा 0, तो ये 0 लिख देंगे आप। और एक्स के साथ हमारे पास क्या है जी माइनस का 5, ये माइनस का 5 हो जाएगा। और ये 15 कांस्टेंट ये इस तरह लिख दें, और ये मकसूम में बंद हो गई भाई हमारी कीमत। बस इतना ही करना है। तो फर्स्ट को तो उतारते हैं पहले क्वेश्चन में, जैसे हमने उतारी थी देख रहे हैं आपने, ये वहाँ पर एक को उतारा था, यहाँ पर इसने, यहाँ पर हमारे पास ना 4 है तो 4 को उतारेंगे। तो जब 4 को बेटा आप नीचे लेके आएंगे, अब हमारे पास अदद क्या है माइनस का 3, तो इसको माइनस के 3 के साथ करते जाए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 तो ये 12, माइनस का 12 बनेगा ना, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसके साथ। नफी के बारे में जीरो तो कैंसिल होते नहीं है, तो माइनस का 12 ही रहेगा। अच्छा जी, माइनस को माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस, 12 को 3 से करें 12, तो ये 36 ही करते हैं ना आप लोग, तो ये 36 बन जाएगा। अब 36 में से नफ़ी के 5 निकालें तो बाकी 31 जमा के रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी के साथ जमा है। तो 31 को जब आप 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा गालबन 93, लेकिन बेटा होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 93 में से 15 निकाले तो बेटा तकरीबन ये बच जाएगा हमारे पास 78। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या लिखा है बाकी, आप लिख देंगे इधर बाकी, बाकी और इंग्लिश में लिखेंगे रिमाइंडर। ये बाकी क्या है हमारे पास माइनस का 78। और हासिल किस्मत क्या निकला हमारे पास क्यू, हासिल किस्मत इसको आर से ज़ाहिर करते हैं बेटा, बाकी को इसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं। और अब हमारे पास तरतीब के मुताबिक देख लें, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप पहले लिख लें। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, कांस्टेंट 31 है। इसके बाद देखें इसके साथ अलामत कौन सी है प्लस का, यहाँ पर प्लस लगा दें। अब इसके साथ अलामत है माइनस की, ये -12x। ये देखना ना, कांस्टेंट के बाद x वाली आती है, और x वाली के बाद आते हैं हमारे पास x का स्क्वायर, और ये है प्लस की, तो ये लिख देंगे आप 4x का स्क्वायर। अब ये हमारी तरतीब ठोक हो गई, देखना पहला x की 2, फिर x और उसके बाद कांस्टेंट। ये आपके पास हासिल किस्मत आ गया, ये लें जी आपका जवाब आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, और वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखना है आपने, तब जाके बेटा आपको समझ आएगी। ऐसे अगर आपने स्किप कर दी, छोड़ दी, फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी नहीं करना, तो बेटा पूरी तवज्जो से करें। अगर आपके पास टाइम हो उस वक्त बैठ के, रात को बैठ के गालबन किया करेंगे, रात को बैठा सुकून से एक पॉइंट को समझा करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह रियाजी आने लग जाएगी, ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप करते जाएंगे, बिल्कुल ईजी है यार, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। तो अब ये क्वेश्चन है जी, इसमें भी सेम वही तरीक़ाकार। अब इसमें भी पहले आपने बेटा तरतीब देखनी, तरतीब गालबन इसकी ठीक है तकरीबन, देखे ना, एक्स की 3 भी है, एक्स की 2 भी है, एक्स भी है, और कांस्टेंट भी है। तो बेटा आपने इसको मकसूम में बंद करना है, पहले इसको लेट कर लें 0 के। तो जब आपने लिखना है x - 2 इज़ इक्वल टू 0, जब आप इसको 0 पे पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 इस साइड पे आ गए, प्लस का 2 बन जाएगा ना। अब इसको मकसूम में बांध कर इसके साथ जो अददी सर है वो लिखें। एक्स के 3 के साथ अददी सर क्या है 1, तो आप इसको 1 लिख दें। अच्छा जी, एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है, ये भी 1, इसको भी 1 लिख दें। अच्छा, एक्स के साथ आपका क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 भी आ गया। इसी तरह ये कांस्टेंट 2 भी आ जाएगा, ये मकसूम में बंद कर देंगे आप। ओके हो गया जी। और फर्स्ट को आपने उतार लेना है नीचे सेम। और अब अदद क्या है आपके पास 2, तो इसको 2 इधर, अब 2 से पूरी को करते जाएं। 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, 3 2 ज़ार 6, 6 में से 3 निकालें, क्योंकि जमा का 6 है, नफ़ी का 3 है ना, तो जमा के 6 में से नफ़ी के 3 निकालें तो बाकी 3 ही रहेंगे। अब इस 3 को फिर 2 से करें, 3 को 2 से करें, 3 दूने 6, सॉरी 3 दूने 6। अब 6 भी जमा का, 2 भी जमा का, 6 और 2 क्या बन जाएंगे 8। तो मैंने कहा था जो एंड पे बचती है वो हमारी होती है बाकी। ठीक है जी, तो बाकी हमारा रिमाइंडर क्या आया है, बाकी इज इक्वल टू, यानी कि आर, इंग्लिश वाले बच्चे आर लिख सकते हैं, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। रिमाइंडर आपके पास आया जी 8। और हासिल किस्मत क्यू किस, जिसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं, हासिल किस्मत वो है जी क्यू। वो हमारे पास बेटा क्या आया है, आप लोग को मैंने कहा कि इस साइड से शुरू करना है। पहली कांस्टेंट आ गई हमारे पास 3, उसके बाद जी इसके साथ प्लस का साइन है, उसके बाद हमारे पास देखें एक्स, कांस्टेंट के बाद एक्स, एक्स के बाद एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, इस तरह तरतीब उल्टी करते जाएं, तो ये 3x आ जाएगा। और हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, क्योंकि पहले एक्स की स्क्वायर उसके बाद एक्स और कांस्टेंट, ये तरतीब बिल्कुल ईजी है। तो इसी तरह आपने करते जाना है पूरे क्वेश्चन बेटा। ठीक है जी।
लें बेटा, अब ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया। तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एच की कीमत आपने बेटा फाइंड करनी है, ठीक हो गया। और अदद अब उसने खुद दिया है 3, अब इसको किसी चीज़ के लेट यानी कि जीरो के बराबर रखने की ज़रूरत नहीं, अब उसने खुद दे दिया कि अदद आपके पास 3 है पड़ा बस। तो अब आपने इसकी तरतीब देखनी है बेटा कि एक्स की 3, एक्स की 2, एक्स की 2 के बाद क्या आता है एक्स और फिर जाके कांस्टेंट आती है। तो इसको पहले आपने तरतीब दे लेनी है। इसको आप लेट कर लें कि ये पी एक्स के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है जी? पी एक्स। तो आप इसको लिख दें कि ये हमारे पास है जी पी एक्स इज इक्वल, इसको तरतीब में दे रहा हूँ। ये है जी हमारे पास 2x की 3 माइनस 3h(x) की 2 प्लस 9। अब इसको तरतीब जब देंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास गालबन 2x की 3 नफ़ी 3h(x) की 2 प्लस 0x प्लस 9। देखें ना तरतीब के मुताबिक x की 3, x की 2, x और फिर जाके कांस्टेंट आती है। ठीक हो गया जी। अब देखें तरतीब ठीक है, इसको मकसूम में बंद कर देंगे आप, जिस तरह हमने पिछले सवाल किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही करना है आप लोगों ने यार। और अदद आपके पास क्या था वो आपने लेट कर लेना कि x हमारे पास क्या है जी 3 है। उसने खुद दे दिया कि ये 3 है, तो आपने x लेट कर लें, a लेट कर लें, b लेट कर लें, c, मैंने x लेट किया बस। तो अब आपने इसको मकसूम में बंद करना, तो ये हमारे पास अदद सर क्या आ रहा है, पहला 2, उसके बाद नफ़ी 3h, उसके बाद 0, 0 के बाद 9। ऐसे है ना, तरतीब के मुताबिक चलना है ना हमने। अच्छा, इसको मकसूम में जब आप बंद करेंगे तो पहला 2 तो आप नीचे लेके आएंगे ना, ये 2 ठीक हो गया। जब आप इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो अदद, अब आपके पास अदद क्या है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, ऐसे होगा ना। अब 6 और 3 इसके साथ एच होता फिर तो ये नफ़ी जमा होते। अब ये जमा नफ़ी तो नहीं हो सकते, इसलिए आपने नफ़ी का 3h और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 लिखें, क्योंकि 6 के साथ एच नहीं है। अगर इसके साथ एच होता और ये भी एच वाले तो ये नफ़ी जमा होते। ये कांस्टेंट है, ये एच है, इसलिए बेटा ये जमा नफ़ी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना कि 6 में से 3 का 3 बचा, नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, अगर इसके साथ एच होता तो फिर आप जमा नफ़ी काल्पन करते, तो इसलिए आपने लिख देना माइनस का 3h प्लस का 6। अब इसको इसके साथ ज़रब करना है, तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 जमा माइनस माइनस और ये साथ में एच आ जाएगा। ओके, अब प्लस का है, जब जमा 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 6 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 3 18। ठीक हो गया। इसको पूरी को उतार, क्योंकि इसमें जीरो तो ऐड होता नहीं, तो ये लिख देंगे नफ़ी 9h जमा 18। ठीक हो गया बेटा। अब आपने इसको पकड़ के इससे ज़रब करना है, जमा माइनस 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 9 थी ये 27, 27 आ जाएगा ना। अब 27 प्लस 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 18 को जब आप 3 से ज़रब करेंगे तो 18 करीबन 18 थी ये 63 ही होगा ना। 18 और 18 36, 36 और फिर 18 54 बनेगा यार। 18 ज़रब 18 ज़रब 18, 18 कम 18, 18 दूना 36 और 18 3 54, 54 आता है यार इस तरह। अब गौर करें तो ये एच भी था, तो ये एच भी साथ लिखे, क्योंकि 9 30 27 27 और ये साथ एच आ गया। ओके, अब ये 27 एच तो लिखे ना, नफ़ी 27 एच प्लस, अब देखिए 54 में 9 को ऐड करें, 4 और 9 13, 3 एक हासिल 5 और एक हासिल वाला 6, यानी कि 54 और 9 63 बन जाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने लिखना है अगर 3 कसीर रकमी का ज़ीरो हो तो, कसीर रकम ज़ीरो हो तो आर बराबर है, आपने लिख देना 0, क्योंकि 3 उसने खुद दिया कि ये 0 के बराबर है। तो अब आपने बेटा क्या करना है, इस सारी चीज़ को 0 के बराबर यानी कि रिमाइंडर बचा ना हमारा, तो रिमाइंडर लिखेंगे, यानी कि आप आर इज़ इक्वल टू नफ़ी 27 एच प्लस 63। अब आर तो हमने 0, क्योंकि उसने खुद कहा कि ये कसीर रकम का 0 है, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 27 एच प्लस 63। अब बेटा अब गौर करें तो ये 63 जमा का इस साइड पर जब आएगा तो माइनस का 63 बन जाएगा, माइनस का 63। अच्छा, ये नफ़ी का 27 है, जब इस साइड पे है एच के साथ ज़रब, जब इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा नफ़ी का 27 और इज इक्वल टू ये एच वैसे का वैसे रह जाएगा। समझ आ गया ना। देखे ना, ये जमा का 63 इस साइड पे आके नफ़ी का 63 बन जाएगा, 27 यहाँ पर ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम। अब नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा, इन पे पहाड़ा पढ़ के देख लें कौन सा जाता है, 9 7 63 और 9 3 27 ऐसे जाता है ना। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो मैं इधर अलग करके देता हूँ, यानी कि 63 है ना, यानी कि 9 ज़रब 7 बटा 9 ज़रब 3, देखो ना 9 से 9 कट जाता है, वही 7 बटा 3 बचता है। तो आप लिख देना है कि जी एच इज़ इक्वल टू 7 बटा 3। लें जी बेटा, आपका जवाब आ गया। ओके हो गया जी।
समझ आ गई है ना। इसी तरह यार सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना और हल करते जाना है बस। अब उसने पहला अदद दिया था 3, इसमें अदद उसने दिया है 1, ये भी बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल सेम। लेकिन पहले तरतीब देखनी है, एक्स की 3 है, एक्स की 2 है, एक्स की 2 के बाद क्या आता है जी, एक्स 0 एक्स, एक्स की 3, एक्स की 2 एक्स, और फिर जाके बेटा कॉन्स्टेंट आते हैं। तो इसको पहले तरतीब दे के देखते हैं। इसको आपने लेट करना है, ये पी एक्स के बराबर है, किसके बराबर है जी, पी एक्स के बराबर। अब आपने इसको पी एक्स के लेट कर लिया, और ये सारी है क्या, किस चीज़ के बराबर है, ये है जी एक्स की 3 सॉरी, उसके बाद नफ़ी 2h एक्स की 2 प्लस 11। लेकिन अब तरतीब तो इसकी ठीक नहीं है, क्योंकि एक्स की 3 के बाद एक्स की 2 और एक्स की 2 के बाद आना चाहिए एक्स। इसकी आप तरतीब पहले ठीक कर लें, यानी कि पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 2h एक्स की 2 प्लस 0x, अपनी तरफ से 0x कर देना, ठीक हो गया, और प्लस का 11। अब ये तरतीब बेटा ठीक हो गई है। अब आपने इसको मकसूम में बंद करना है, जो आपके पास थी वो क्या थी, इसके अददी साथ क्या है बेटा, वो है जिसका साथ जी 1, और ये है जी -2h, और ये है जी 0, और ये है जी 11, ऐसे है ना। अब आपने इसको ये बंद कर दिया, पहले आपने उतार लेने नीचे सेम, और अब बेटा अदद अदद उसने क्या दिया आपके पास 1, तो आपने अदद अब 1 से करना है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है जी। अब जब अदद 1 है तो करें इसको ज़रा, क्या रहता है बाकी पीछे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। अब नफ़ी 2h है जी, एक अलहदा है जी, इसमें अब ये नफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ h होता फिर तो होता, इसलिए नफ़ी 2h प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दें। अब इसको ज़रा करें इसके साथ, नफ़ी 2h को जब 1 से करेंगे तो वही नफ़ी 2h आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे, और 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 वैसे का वैसे। तो इसमें तो 0 ऐड हो नहीं सकता, तो इसको वैसे लिख दें, -2h प्लस 1, ठीक है जी, -2h प्लस 1। अब इस जब इसको फिर ज़रब करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, -2h प्लस 1, यानी कि इस सारी को 1 से ज़रब करेंगे तो वही आ जाएगी। अब माइनस का 2h 10 यार, और 1 क्या हो जाएगा बेटा 12। अब जब एक कसीर रकमी, इसने जब वो दिया है, जब एक कसीर रकमी का 0 हो तो रिमाइंडर जो आर होगा वो आपका 0 होगा, इसलिए आपने लिखना है कि आर इज इक्वल, जो रिमाइंडर आपके पास बचा वो क्या बचा जी, माइनस का 2h प्लस का 12, यही बचा है ना, ये तो था 0 के बराबर, 0 इज इक्वल टू -2h प्लस 12। अच्छा, जमा का 12 साइड पे आके माइनस का 12 बन जाएगा ना, आप लिख देना माइनस का 12 इज इक्वल टू -2h। अब गौर करें तो ये 2 यहाँ पर ज़रा भी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 12 बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2, और बराबर है h, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 6 दूने 12, तो हमारे पास बेटा जो h का जवाब आ गया वो h इज इक्वल टू 2 एकम 2 6 दूने 12, तो यहाँ पर 6। तो लें जी बेटा, ये आपका जवाब आ गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है, पहला सवाल, दूसरा भी हो गया, तीसरा, तीसरे में क्या उसने अदद आपको एक आपको नफ़ी का 1 दिया है, ठीक है जी। जब उसने अदद आपको नफ़ी का 1 दे दिया बेटा, तो आपने अब ये उसने कसीर रकम भी आपको दी है, तो आपने सबसे पहले इसको लेट करना है कि ये किस चीज़ के बराबर, आपने लेट करना है कि पी एक्स के बराबर है जी, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे कि पी एक्स इज़ इक्वल टू ये सारी चीज़ 2x का क्यूब प्लस 5h एक्स का स्क्वायर माइनस 2 3। अब देखें, अगर आप समझदार हैं बेटा, तरतीब देख लें कि x की 3 भी है, x की 2 भी है, और x की 2 के बाद क्या आना चाहिए बेटा, x। तो आप इसको तरतीब के साथ लिख दें फिर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 5h एक्स का स्क्वायर प्लस आपने लगाना है 0x अपनी तरफ से, क्योंकि तरतीब तरतीब देनी है ना यार, एक्स की 3, एक्स की 2, एक्स, और फिर आपके पास है जी कॉन्स्टेंट नफ़ी का 23। ये आप तरतीब बेटा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें को मकसूम में बंद करेंगे जब आप, तो क्या लिखेंगे, इसके जो अददी सारे एक्स के साथ वो वाले आपने लिखना है बेटा। तो पहला है जी आपके पास 2, उसके बाद है जी आपके पास 5h, उसके पास आपके पास है 0, और उसके बाद आपके पास है जी मैंने इसका 23, ऐसे है ना बेटा, ठीक हो गया जी। अब देखें फर्स्ट को, अब उसने अदद बेटा आपको दिया है जी माइनस का 1, ऐसे है ना। तो पहले को तो उतारते हैं ना नीचे, इसको सेम इधर लिख लें, ओ सॉरी 2 है, इसको सेम इधर उतार लेंगे। अब इस नफ़ी 1 के साथ अदद उसने लिख देना है कि अदद अदद उसने दिया है जी नफ़ी 1, ठीक है जी। जब उसने नफ़ी 1 दिया है तो पहला उतारेंगे, 2 को 1 से करें मल्टीपल, तो 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस भी साथ में, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब अगर इसके साथ एच होता, इसके साथ एच होता तो फिर तो जमा नफ़ी होते, इसके साथ एच नहीं है तो इसको सेम लिखेंगे, पहले ये लिख दें, जमा नफ़ी का ये लिख दें, तो आप लिख देंगे 5h माइनस का 2, ठीक हो गया बेटा। अब इसको पकड़ेंगे सारी को, जब इस सारी को 1 से ज़रब करेंगे, साथ नफ़ी भी साथ ज़रब होगा,
तो ये प्लस का 5h है तो ये नफ़ी का 5h बन जाएगा, और ये नफ़ी का 2 है तो ये प्लस का 2। देखे ना, जमा माइनस माइनस 5h को जब एक से ज़रा तो 5h, माइनस माइनस प्लस और 2 एक से ज़रा तो वही 2। अब इस सारे को फिर नहीं चले जाएंगे, यानी कि माइनस 5h प्लस 2। अब फिर इसको ज़रब देंगे, लेकिन ये नफ़ी से ज़रब होगी, तो ये जब नफ़ी से ज़रब होगी तो अलामत इनकी फिर बदल जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5h नफ़ी नफ़ी जमा 5h जमा माइनस माइनस 2 वन ज़ार 2। अब देखें तो ये तो आ जाएगा 5h। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, नफ़ी का 23 नफ़ी का दो, दोनों नफ़ी के हैं, तो जब अलामत रियाजी में असूल है, जब दोनों कीमतें नफ़ी की हों तो उनको जमा नफ़ी जब कर रहे हो तो अलामत माइनस की यूज़ की जाती है, और उनको जमा करें 23 में 2 ऐड करें तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, अब आपने लिखना है अगर -1 कसीर रकमी, -1 कसीर रकमी का ज़ीरो हो तो रिमाइंडर जो आर होगा वो आपका ज़ीरो होगा। फिर तो आप लिख देना है इसको, आर इज़ इक्वल टू 5h माइनस 25। जब आर है ज़ीरो तो इसको ज़ीरो के ऐड करेंगे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू 5h माइनस 25। नफ़ी का 25 है ना, जब इस साइड पे बेटा आएगा तो जमा में बन जाएगा, नफ़ी का 25 इस साइड पे आके जमा का 25 इज़ इक्वल टू 5h। 5 यहाँ पर बेटा ज़रब है तो इस साइड पे आके डिवाइड, तो 25/5 इज़ इक्वल टू h। 5 को ये देखें ना, 5 का 5 और 5 को 5 से करें तो 25, तो ये बाकी बात जाएगा h इज़ इक्वल टू आपके पास 5। ठीक है जी, तो लें जी, ये आपका जवाब आ गया बेटा। इजी है ना। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, आपने परेशानियों ने बिल्कुल साथ देना है, मेरा वीडियो बिल्कुल इजी क्वेश्चन यार हैं पड़े, और लॉन्ग के हवाले से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हैं जी, और लॉन्ग के हवाले से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है जी, तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एल और एम की कीमतें मालूम करें अगर आपके पास x+3 और x-2 कसीर रकमी ये है कि अज्जाए ज़रबी हों। कहता है जी ये भी इसका अज्जाए ज़रबी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उसने कहा है जी हों। तो अब आपने करना क्या है, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी करना है कि आपने सबसे पहले तरतीब देखनी है, एक्स की 3, एक्स की 2, एक्स और कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल इजी है। तो आपने इसको लेट कर लेना है कि ये जी है हमारे पास पी एक्स के बराबर। किसके बराबर है जी, पी एक्स के बराबर है जी। क्या है हमारे पास, एक्स की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 2lx प्लस m। ठीक हो गया जी। और जब है ये, और पहला अदद उसने क्या दिया आपको इसको आप जीरो के बराबर, क्योंकि अब x+3 है, इसको जब x के साथ कुछ प्लस हो और आगे कोई भी हो तो उसको बराबर जीरो का रखना है। अब इसमें अदद उसने नहीं दिए, पिछले सवाल में उसने अदद खुद दिए थे, इसमें आपने अदद रखना है, तो इसको x+3 को आपने जीरो को लेट रख के x इज इक्वल टू प्लस का 3 जब इस साइड में आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब x इज इक्वल टू माइनस का 3 बना है ना, तो अब इसको आप मकसूम में बंद करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या है जी 1, इसका क्या है जी 4, और ये क्या है जी 2l, और उसके बाद है जी m, और इसको आप क्लोज कर दें इस तरह। पहली को आपने उतार लेना है, ठीक है जी, फर्स्ट को आप उतार लेंगे नीचे, और अदद अब आपके पास क्या है जी माइनस का 3 पहला, तो माइनस का 3 को जब एक से करेंगे तो 3 वन जार माइनस का 3, 4 में से 3 निकालें तो प्लस का 1, क्योंकि बड़ी के साथ जमा है, तो जब एक को जब फिर आप देंगे प्लस माइनस माइनस 3 वन जार 3। अब इसके साथ एल होता फिर तो जमा नफ़ी होते, क्योंकि ऊपर एल के साथ एल है, अब जमा नफ़ी नहीं हो सकते, तो इसको लिख देंगे आप 2l माइनस का 3। ठीक है जी, 2l माइनस 3। इसी तरह अब आपने करना क्या है जी, अब आपने इस 2l माइनस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से करना, 3 2 जार 6, लेकिन माइनस भी था, प्लस माइनस 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 का 6l, और माइनस माइनस प्लस, अब इस 3 को 3 से करेंगे तो 9, लेकिन माइनस माइनस प्लस करना है। अब आपने तरतीब के साथ लिख देना है m नफ़ी 6l प्लस 9, क्योंकि m अलहदा है, 6l अलहदा, 9 ये कांस्टेंट है, ये इसके साथ l इस जमा नफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए आपने लिख देना है m नफ़ी 6l प्लस 9। ठीक है जी। तो अब उसने जब कहा कि -3 जो है कसीर रकमी का ज़ीरो है, -3 कसीर रकमी का ज़ीरो है, तो अब आपने रिमाइंडर को ज़ीरो के बराबर रख देना है। तो आप बल्कि इधर लिख दें -3 कसीर रकमी का, -3 कसीर रकमी का ज़ीरो है, तो इसलिए r इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, तो आपने ये लिख दिया। अब r
ये आर के बराबर लिखें, आर बराबर है जी एम नफ़ी 6L प्लस 9, और आर तो हमारा ज़ीरो था, तो अब आप लिख देना है 0 इज़ इक्वल टू एम नफ़ी 6L प्लस, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह बेटा दूसरा उसने जुज़ दिया है आपको x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 3 से कर ले, अब x माइनस 2 है तो इसको अब आप 0 के बराबर रखें, तो लिख देंगे आप x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, और x इज़ इक्वल टू इस साइड पे आके प्लस का 2 बन जाएगा। सेम वही जो लिखी है आपने ये लिख दें, 1 प्लस 1 4 2 एल एम, 1 4 2 एल और एम, बिल्कुल जो उसके 3 के साथ पहले किया था अब आपने 2 के साथ करना है। अब अदद आपके पास 2 है, इसी कीमत को आपने 3 से किया था, अब इसी को आपने 2 से भी करना है, तो पहला तो उतार लेते हैं, ऐसे है ना, पहला जब आपने उतार लिया तो 2 1 2, अच्छा 4 में 2 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12। अब ये तो आपस में कटते नहीं हैं क्योंकि इसके साथ एल नहीं है, तो इसलिए आप लिख देंगे 2L प्लस 12, ठीक है, 2L जमा का 12। अब 2L को जब इस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4L प्लस 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 12 को 2 से करें तो 12 2 24। ओके हो गया जी, चलें अब आपने इसको क्या लिखना है जी, m प्लस 4L प्लस 24। अब आपने ये भी लिख देना है कि अगर तो ना लिखें, यानी कि 2 कसीर रकमी, यानी कि 2 कसीर रकमी का 0 है, इसलिए रिमाइंडर r जो होगा वो 0 हो सकता है, तो आपने इसको भी 0 के बराबर रख दें, यानी कि r इज़ इक्वल टू m प्लस 4L प्लस 24, तो ये तो 0 था, तो 0 इज़ इक्वल टू m प्लस 4L प्लस 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करने थे, पहले ये इक्वेशन नंबर 2 को लिख लें आप, ये क्या है जी, m प्लस 4L प्लस 24, इसे लिख देंगे एक में से या 2 में से एक को तफरीक करने से, मसवात 2 में से मसवात 1 को, अब आपके पास मसवात 2 ये है, ऐसे है ना, और मसवात 1 कौन सी है, ये वाली है, तो लिख देंगे m मैंने 6L प्लस 9, m मैंने 6L प्लस का 9, और अब हम कर क्या रहे हैं तफरीक, तो इनकी अलामतें बदल दें, इसकी अलामतें जमा है तो नफ़ी कर, नफ़ी है तो जमा कर दें, इसलिए जमा था तो मैंने नफ़ी कर दिया, ये नफ़ी था जमा कर दिया, ये जमा था नफ़ी कर दिया, ये कट गया, प्लस का 6L प्लस का 4L, ये भी जमा का, ये नीचे वाले अलामतें आप देखनी है, जमा का 6 और जमा का 4, 6 और 4 10L, नफ़ी का 9, जमा का 24, 24 में से 9 निकालें तो कितने रह जाएंगे आपके पास बाकी, 24 में से आप 9 निकाल दें ना इधर, 24 में से 9 निकालें, 14 में से 9 निकालें, बाकी रहेगा आपके पास 5, और यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि यहाँ से एक हाथ से लेके गए थे ना इधर, तो ये जमा का 15 और बराबर रह जाएगा आपके पास 0। अब 10L इज़ इक्वल जमा का 15 साइड पे आके माइनस का 15 बन जाएगा, और L इज़ इक्वल टू नफ़ी 15/2, सॉरी 10, ये 10 ज़रा बे साइड पे आके तकसीम, तो अब इन पे पहाड़े कौन से जाते हैं, ये आ जाएगा 3 ज़रब -5 इनके नफ़ी 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 5, 5 दूने 10 और 3 5 15, 5 से 5 कट गया, नफ़ी 3/2, तो L इज़ इक्वल टू नफ़ी 3/2, ये L का आपके पास जवाब आ गया, नफ़ी 3/2। ओके हो गया। अब आपने एम भी तो फाइंड करना था, अब इस L की कीमत, ये आपके पास 2 मसवाते हैं बेटा, ये मसवात 2 भी है और मसवात 1 भी है, जिसमें मर्जी दर्ज कर दे वहाँ से आपके पास एम की कीमत आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये बेटा मसवात 1 थी, मैंने लिखा मसवात 1 में एल की कीमत दर्ज करने से, एल आपने निकाला था -3/2, ठीक है जी। अब जब आप -3/2 एल की जगह पर दर्ज कर दे, वहाँ से एम की कीमत फाइंड हो जाएगी, तो आपने लिख देना है m -6, एल की कीमत क्या निकाली आपने, -3/2 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब 2 2 2 1 2 और 2 3 6, 2 1 2, 3 दूने 6, तो ये m रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस ये 9 इज़ इक्वल टू 0, m प्लस 9 में 9 ऐड करो तो 18 और इज़ इक्वल टू 0, तो जमा का 18 जब इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 18 लें जी।
ये आपके पास एम की कीमत भी आ गई। ये देखें एम की भी आ गई और एल की भी आ गई। तो बस इसी तरह करते जाने आपने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बेटा इसी तरह ही करना है आप लोगों ने। लें जी, अब ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन कसीर रकमी, ये कसीर रकमी है कि अज्जाए ज़रबी हों। ठीक है जी, वो कहता है हों। तो अब आप जब हैं पढ़े तो आपने लिखना है इसको, पहले इसको लेट कर लें पी एक्स के। जब आप इसको पी एक्स के लेट करेंगे तो वो तो लेट हो जाएगा। अब आपने इसको मकसूम में बंद करना है, जब तो मकसूम में बंद कैसे करेंगे, पहले आप इसको पी एक्स के लेट तो कर लेना। पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की 3, उसके बाद माइनस 3l x की 2 प्लस 2m x, उसके बाद प्लस का 6। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको ब्रैकेट में वो बंद कर देना है। और अब आपके पास अदद ये है x माइनस वन, तो इसको आप ज़ीरो के लेट रखें। x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू माइनस वन। जब आप इस साइड पर लेकर तो प्लस का मान हो जाएगा, और इसको अब आप मकसूम में बंद कर दें बस। तब आपने लिखना है इसका आंसर क्या है जी 1, इसका क्या है जी माइनस 3l, और इसका क्या है जी 2m, और इसका क्या है जी 6। तो 6 तो कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट है। चलें फर्स्ट को तो उतार लेते हैं ना, ये इसको तो ले आए नीचे। अब आपके पास अदद है 1, तो 1 को 1 से करें तो 1 वन ज़ार 1। अब इसके साथ l होता तो ये जमा नफ़ी हो जाते। अब इसके साथ l नहीं तो इसको लिखे तरतीब के साथ माइनस 3l प्लस 1। अब इसको जब आप इस एक से ज़रब देंगे तो वही सारी कीमत है, 3l को एक से ज़रब तो वही, एक से करें तो वही, यानी कि ये आएगा माइनस 3l प्लस 1। इस पूरी को जब एक से ज़रब करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अच्छा अब तरतीब के साथ लिख दें इसको, तो ये बन जाएगा माइनस 3l प्लस 2m और प्लस का 1। देखे ना एल एम, और तरतीब के साथ ये नफ़ी 3l, उसके बाद ये m आ गया और कांस्टेंट रकम 1 है तो वो आ जाएगी। अब इस पूरी को जब एक से ज़रब करें तो वही कीमत आएगी, नहीं कि नफ़ी 3l जमा 2m और जमा 1। देखे ना, इसको एक से करेंगे तो वही आ जाएगा, जमा 2m को करेंगे तो वही आ जाएगा, और एक को एक से करेंगे तो फिर भी वही आएगा। ऐसे है ना। चलें अब ये माइनस का 3l प्लस का 2m जमा 6 और जमा 1, तो क्या बन जाएगा जमा का 7। ठीक है। अब आप लिख देना एक कसीर रकमी, एक कसीर रकमी का ज़ीरो है। जब है तो आर रिमाइंडर जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा, तो आपने इसको ज़ीरो के रख लेना, यानी कि आर इज़ इक्वल टू ये चीज़ रिमाइंडर, बाकी जो बचा आपके पास वो क्या है जी माइनस का 3l प्लस का 2m और प्लस का आपके पास क्या है जी 7। यही है ना। अब ये तो ज़ीरो के बराबर होगा, तो इसको लिख लेंगे आप, ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस का 3l प्लस का 2m और प्लस का 7। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आपने दोबारा फ़र्ज़ करना है, पहले आपने क्या किया था, इस नफ़ी एक को ज़ीरो के बराबर रखा था, अब इसको एक के बराबर x प्लस वन इसको ज़ीरो के बराबर रखें। तो ये लिख देंगे आप x प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और x इज़ इक्वल टू जमा का एक जब इस साइड रहेगा तो माइनस का एक बन जाएगा ना। अब आपने सेम पहले एक के साथ इसको किया था, अब इसी कीमत को आपने माइनस के एक के साथ भी करना है। तो आप इसको लिखें जो ऊपर है 1 माइनस 3l 2m, 1 माइनस 3l, अच्छा उसके बाद 2m और 6 है जी। ठीक है जी, ये तरतीब के साथ मैंने लिख दिया। अब आपने बेटा पहले को तो उतारना है ना नीचे, इसको तो उतार लेंगे आप। और अब अदद आपके पास माइनस का 1 है, और अब आपने माइनस के एक के साथ करना है। ठीक हो गया ना। तो वन को वन से करें, 1 वन ज़ार 1, लेकिन माइनस का प्लस माइनस 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 का 3l माइनस का एक, देखो ना 3l और ये माइनस का एक। अब नफ़ी नफ़ी जमा 3l को देंगे जब एक से तो 3l बन जाएगा, लेकिन जमा में बन जाएगा ना माइनस माइनस जमा, ये भी माइनस माइनस जमा, और एक को एक से करेंगे तो एक, लेकिन प्लस में। ठीक हो गया जी। अब इसको तरतीब के साथ नीचे लिख दें 3l प्लस 2m और प्लस का 1। जब आप इस पूरी को नफ़ी के साथ ज़रब करेंगे तो इनकी अलामतें बदल, ये जमा का नफ़ी का, ये जमा का नफ़ी का बन जाएगा, और ये भी जमा का नफ़ी का। तो लिख देंगे आप नफ़ी का 3l, नफ़ी का 2m और नफ़ी का 1। ठीक है जी। नहीं जी, अब आपने करना क्या है कि इसको तो लिखेंगे ना, ये सारे लिख लें अभी, नफ़ी 3l नफ़ी 2m। अब 6 जमा का है, और जो आपके पास एक है वो नफ़ी का है, तो 6 में से जब एक निकालेंगे तो जमा के 5 बच जाएंगे, क्योंकि बड़ी के साथ तो जमा है। जमा के 6 में से नफ़ी के एक निकाल तो जमा के 5। अब अदद क्या था आपके पास, नफ़ी एक, तो ये भी तो कसीर रकमी का ज़ीरो था। ठीक है जी। लेना है कि नफ़ी एक
कसीर रकमी का ज़ीरो है, इसलिए इसलिए रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो ज़ीरो होगा। ऐसे होगा ना, रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो होगा। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो तो आर लिखेंगे, और आर इज़ इक्वल टू जो आपने जवाब निकाला है बेटा पीछे, वो क्या निकाला है आपने, वो आपने निकाला है जी, ये देख लें नीचे, ये वाला रिमाइंडर -3l -2m + 5, -3l -2m जमा 5, -3l -2m जमा 5। ठीक है जी। और जब है ये ज़ीरो के बराबर तो आप लिख देना इधर ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू -3l -2m + का 5, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर देना कि ये भाई इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब ये इक्वेशन नंबर है 2, तो इसको अब आप हल करें तो किस तरह लिखेंगे आप कि मसवात 1 और 2 को नफ़ी करने से जो मर्ज़ी कर लें, 1 से 2 को नफ़ी कर लें या 2 से जिसको मर्ज़ी कर लें, तो आप लिख देना है 2 में से मसवात 2 में से 1 को तफरीक करने से। तो मसवात 2 कौन सी है बेटा, ये वाली 2 है, तो इसको आप पहले लिख दें -3l -2m और जमा का 5 और बराबर है जी 0। इसको चेंज कर देने के 0 इधर आ सकता है। और बेटा पहली मसवात जो आपके पास थी वो आपने क्या निकाली थी, वो देख ले पीछे, वो आपने निकाली थी बेटा ये वाली, ये खड़ी है ये वाली, इसको आपने नीचे लिखा -3l जमा 2m जमा 7, -3l जमा 2m -3l जमा 2m जमा 7, और ये भी तो 0 के बराबर थी। अब इनकी अलामतें बेटा आपने चेंज करते जाना है, जमा हो तो नफ़ी, नफ़ी हो तो जमा। ये प्लस का 3l नफ़ी का 3l कट जाएंगे, ओके हो गया। नफ़ी 2m नफ़ी 2m, ये भी नफ़ी का ये भी नफ़ी का, दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों के साथ अलामत माइनस की, तो अलामत माइनस की यूज़ करेंगे। माइनस का 4m माइनस का 7 प्लस का 5, नफ़ी के 5 में से जब जमा के सॉरी नफ़ी के 7 में से जब आप जमा के 5 निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा बेटा आपके पास नफ़ी के 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। चलें, अब माइनस का 4m नफ़ी का 2 जब इस साइड पे आएगा बेटा तो वो बन जाएगा जमा का 2, और ये 4 यहाँ पर ज़रा भी इस साइड पे आके तकसीम होगा तो लिख देंगे आप m इज़ इक्वल टू 2 ओवर माइनस का 4, तो बाकी m आपके पास रह जाएगा m इज़ इक्वल टू 1 2 2 2 4, तो -1/2, ये आपके पास m फाइंड हो गया। लेकिन जी अब आपने करना ये है कि m की कीमत को, ये आपके पास दो इक्वेशन हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये है आपके पास, आप इसी में दर्ज कर लें m के जो m की कीमत आपने निकाली है। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, माइनस का 3l जो ऊपर है आपके पास ये वाला, माइनस का 3l माइनस का 2m और क्या है जी आपके पास प्लस का 5 है। ठीक है जी। तो माइनस का 3l माइनस का 2 और m जो है m की कीमत आपने निकाली है वो है जी -1/2, ये आपने वहाँ पुट कर दी, और आगे है जी आपके पास देख लें प्लस का 5 है, तो ये आपने लिख देना है प्लस का 5, और ये है जी 0 के बराबर। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, माइनस का 3l और माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस का ये 5, और ये जी 0 के बराबर। ठीक है जी। तो जब इस 1 को आप 5 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3l और प्लस का 6, और ये है जी 0 के बराबर। जमा का 6 जब आप बराबर के साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा ना, तो माइनस का 3l इज़ इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस माइनस कट जाएगी, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो l इज़ इक्वल टू 6 ओवर में आ जाएगा 3, तो l इज़ इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो ये बन जाएगा 2। लें जी आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। ओके है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी करते हैं आप, अल्लाह खैर करेगा। लें जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 1 है। ये भी तरकीबी तकसीम ही करना है आप लोगों ने, और अदद उसने खुद दे दिए यहाँ पर कि अदद आपके पास 2 है और मसवात उसने ये दिया है, और कहता है जी ये जो 2 है इसका रूट है। ठीक है जी। तो जब वो कहता है कि रूट ये है तो आपने करना कि ये इसको पी एक्स के लेट कर लेना है, लेट करना है जी इसको पी एक्स के। तो जब आपने इसको पी एक्स के लेट किया तो ये होगी जी एक्स की ताकत 3 -28 एक्स प्लस 48। तो अब गौर करें आप कि आपके पास जो तरतीब होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्स की 3 के बाद आना चाहिए एक्स की 2, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है, इसलिए आपने इसको तरतीब देनी है कि पहले एक्स की 3 आ जाएगा, अपनी तरफ से प्लस 0 एक्स की 2 लगा दें। ठीक है जी। एक्स की 3 प्लस 0 एक्स की 2 -28 एक्स प्लस 48। अब ये आपकी तरतीब बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक हो जी। अब आपने करना क्या है, इसमें तरतीब के मुताबिक जो अददी सारे हैं इनके इसके वो आपने लिख देने हैं। वो क्या है जी, इसका पहला 1 है, इसका क्या है जी
ज़ीरो है, आगे इसका -28 और आगे 48। ठीक हो गया जी, ये इसका अददी सार हो गया। तो फर्स्ट को आपने पकड़ लेना है यहाँ पर, और उसने अदद आपको क्या दिया है वो है जी 2। तो आपने 2 से अब सारों को हल करते जाना है। ठीक हो गया जी। जी तो अब आपने 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, तो ये 0 में 2 ऐड नहीं होता तो 2 वैसे का वैसे, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, ऐसे होगा ना। तो 28 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का आपके पास रह जाएगा 28, सॉरी 24, क्योंकि 28 में से 4 निकालें तो 24 रहेगा। और 24 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस है ना, तो माइनस को 24 को 2 से मल्टीप्लाई 24 2 ज़ार 48, यानी कि 24 दूने 48, तो ये बच जाएगा 0। अब जो कम दर्जे के मसला बच्चे वो आपके पास ये है, तो हमें पता है जो पहला होता है वो एक्स का स्क्वायर होता है, दूसरा एक्स होता है, तीसरा कांस्टेंट होता है। अगर 4 अंक में हो तो देख के तरतीब के साथ x3 x2 x और फिर कांस्टेंट। तो अब आपके पास कम दर्जे की ये मसवात है, तो ये क्या लिख देंगे आप इसको, आपने लिखना है पहले ये एक्स का स्क्वायर हो, क्योंकि इसके साथ अददी सर एक है तो एक्स के साथ अददी सर एक हो गया, ओके। ये क्या आ जाएगा ++2 एक्स और माइनस का 24। ठीक है जी, इसको आपने लिखना है जी 0 के बराबर। अब आपने तजदी करनी है, तो तजदी करने के लिए आसान तरीका है जी, फर्स्ट को पकड़ें और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनता है, इसका एक है ना सर, 24 को एक से करेंगे तो 24 को जब आपने एक से मल्टीप्लाई किया तो 24 एक्स की 2 बन जाएगा। अब आपने ज़रब देनी है तो 24 बने और उसी को जमा नफी कर तो 2 बचे। तो 24 में पहाड़ा पड़े कौन कौन सा, एक तो 6 चौक 24, और 6 में से 4 निकालें तो 2 बचता है, और 10 12 दूना 24 ये भी जाता है, यही जाता है। बाकी और तो आपने 6 और 4 बनेगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे, और 6 चौक 24। तो आपने लिख देना इधर जमा का 6 एक्स और नफ़ी का 4 एक्स। ठीक होगी जी। जमा माइनस माइनस 6 चौक 24, एक्स एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, जमा के 6 एक्स में से नफ़ी का 4 एक्स निकालेंगे तो जमा का 2 एक्स बच जाएगा। तरतीब बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने तजदीद बनाई है इसको यहाँ पर दरमियान में पुट कर दें बस, एक्स का स्क्वायर जमा 6 एक्स माइनस 4 एक्स और माइनस का 24 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। जब आपने ये तजदीद बनाई है तो उसको दरमियान में पुट करके बाकी जो बाहर वाले वो वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स, क्योंकि ये एक्स ये भी है एक्स ये भी है, तो एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। अब इस एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स तो कॉमन आ गया, बाकी एक एक्स रह गया, तो ये एक्स की ताकत एक ना भी लिखे तो बात बन जाती है। जमा वैसे का 6 भी 7 वैसे का, ये एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा। अब ये नफ़ी जब आप कॉमन लेंगे और 4 वाला भाड़ा भी 24 पे जाता है, 4 भी कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से 4 भी कॉमन नफ़ी भी कॉमन, तो बाकी रह जाएगा एक्स। और जब आपने माइनस कॉमन ले तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस की जगह पर आप प्लस, यानी कि माइनस माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा। और 6 को 4 से करके 24 बनता है, 6 चौक 24। ब्रैकेट्स आपकी बिल्कुल सेम आ गए, तो आपकी तजदी अब करेक्ट है। ठीक है जी, एक्यूरेट है आपकी, अब आपने परेशान नहीं होना। x+6 और x+6 ये 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि इनमें से एक कॉमन और बाकी x+x-4, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0। ठीक हो गया जी, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो x+6 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह x-4 भी 0 के बराबर। ठीक है जी, x इज इक्वल प्लस का 4 6 इस साइड पे आके माइनस का 6, और x इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड पे आके प्लस का 4। तो देख लें अब x के कितने रूट्स बन जाएंगे, आप लिख लें टोटल रूट्स। पहला रूट उसने खुद दिया था वो था 2, ठीक है नहीं, वो आपको देख रहे हैं ये शुरू में अगर आपको नज़र आ जाए, उसने पहला अदद आपको 2 दे दिया था, ये भी 7 जवाब के आपने लिखने हैं। ये पहला रूट 2, दूसरा आपने क्या निकाला माइनस का 6, और तीसरा भी तो आपने निकाला है 4, तो इनको इकट्ठा लिख देना बस, ये आपका जवाब हो गया। ठीक हो गया जी। जिसका अगला पार्ट है वो भी इसी तरह करना है बिल्कुल। नहीं बेटा, अब इसकी तरतीब देख लें कि वो कहता है जी एक्स अदद जो है आपके पास वो 3 है पड़ा। अब मसावात उसने ये दे दी कि ये आपके पास मसावात है, लेकिन आपने इसको लेट करना है पी एक्स के। ठीक हो गया जी, पी एक्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो गया जी, 2 एक्स की 3 माइनस 3 एक्स की 2 माइनस 11 एक्स+6। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया आपका, यानी कि क्या हो गया, सॉरी, पी एक्स के बराबर। अब आपने तरतीब देखनी है कि एक्स की 3 एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट। ठीक है भला, तो अब आपने अदद उसने आपको दिया जी एक्स इज़ इक्वल टू 3, उसने खुद दे दिया कि अदद आपके पास 3 है। अब आपने इसको लिखना है, उसको बंद कर देना है, तरकीबी बदले तरकीबी तकसीम लिख के इसको, एक्स की 3 के साथ अदद सर क्या है जी 2, तो 2 लिख दें। एक्स की 2 के साथ अदद सर क्या है जी माइनस का 3, और एक्स के साथ अदद सर क्या है जी माइनस का 11, और 6 है ही कांस्टेंट, इसको लिख देंगे बस।
और इसको बेटा अब हल करें तो पहले को पकड़ेंगे इस तरह, इसको नीचे लेके आएंगे, ऐसे होता है ना। तो और अदद आपके पास क्या है जी 3, तो इसको अब इसको 0 के बराबर नहीं लिखना, क्योंकि उसने खुद दे दिया कि 3 जो है वो अदद है बड़ा। तो 3 को 2 से कहना, 3 2 आर 6, 6 में से 3 निकालें तो जमा के 3 बचेंगे ना, क्योंकि बड़ी के साथ जमा, जमा का 6 है, नफ़ी का 3 है, जमा के 6 में से नफ़ी के 3 निकालें तो फिर जमा के 3 रहेंगे ना। अब 3 को 3 से कहना, 3 3 आर 9, 3 3 9। अब नफ़ी के 11 में से जमा के 9 हो गया, तो बाकी नफ़ी का 2, 3 दूने 6, प्लस माइनस माइनस, जमा का 6 नफ़ी का 6, ये 0 रह जाएगा बस। अब आपने देखना क्या है, एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट, तो इसको लिख देंगे। पहले क्या है जी 2x की 2 जमा 3x और नफ़ी 2, इसको 0 के बराबर रख के अब आप इन्हें इसकी तजदी कर लेनी है बस। तजदी करनी अब आपको आनी चाहिए, वो तो अब आप खुद ही करेंगे ना। तो इसको देखें तो फर्स्ट को पकड़ना है और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये देखें क्या बनता है, 2 दूने 4 और प्लस माइनस 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 का 4x का स्क्वायर। अब आपने कोई ऐसा पहाड़ा चूज़ करना है कि आप ज़रा दें तो 4 बने, उसी को जमा ना फिक्र तो जमा का 3 बचे। तो 4 पे कौन सा पहाड़ा जाता है, 2 दूने 4 और 2 में 2 ऐड करें तो 4 बनता है, 3 नहीं बनता। और 4 एकम 4, जब 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचता है। तो आपने लिख देना है कि जी 4x माइनस का x जमा के 4 में से जब नफ़ी का 1 निकालेंगे तो जमा 4x में से नफ़ी के 1x गया, तो बाकी जमा का 3x, और जमा माइनस माइनस 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4, x x करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। ये तजदी बन गई, इसको दरमियान में पुट करें बस। तो क्या लिख देंगे आप, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, ये वाला जो आपने बनाई है ये लिख देंगे, और -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन देखना दो वाला पहाड़ा दोनों पे जाए तो 2 आपने कॉमन ले लिया, और एक्स भी दोनों साइडों पे एक्स भी आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन, एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स भी कॉमन, तो बाकी कितना बच गया यहाँ पर, एक एक्स। ओके है जी, प्लस वैसे का वैसे, और 2 वाला पहाड़ा जाए 2 दूने 4, और यहाँ से एक्स बाहर आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों का अददी सर यानी कि आपने बराबर है, लेकिन इसका अददी सर एक तो है, तो आपने नफ़ी भी साथ कॉमन ले लें और एक भी कॉमन, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स। जब आपने नफ़ी का साइन कॉमन लिया तो अंदर अलामत बदलेगी, यानी कि नफ़ी नफ़ी जाके प्लस बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2 और इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये ब्रैकेट्स में सेम है, तो तजदी बिल्कुल ईजी है, करेक्ट है आपकी तजदी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो एक्स प्लस 2, ये भी एक्स प्लस 2, तो इसमें से कॉमन ले लें एक्स प्लस 2, और बाकी क्या रह जाएगा आपके पास 2x माइनस 1, तो लिख देंगे 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसको भी 0 के बराबर रखें, इसको भी 0 के बराबर रख दें बस। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और 2x माइनस का एक ही साइड पे जब आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। और x इज इक्वल टू 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास पहला उसने रूट आपको क्या दिया था, ऊपर देख लें 3 दिया था, तो आपने जवाब के साथ इसको भी साथ लिखना है, यानी कि पहला रूट आपके पास 3 हो गया, दूसरा रूट आपने माइनस का 2 निकाला, और तीसरा भी ये भी तो है, इसको 1/2, तो ये आपके रूट्स हो गए, बस आपने रूट्स लिख देने हैं। नहीं जी, समझ आ गया बेटा। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपका पाँचवा जुज रहता है, पाँचवें के कुछ 2 पार्ट्स हैं, वो भी समझाता हूँ बिल्कुल इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे सवाल। नहीं बेटा, अब ये सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट भी था, वो भी अब करना है जी। तो अब उसने रूट आपको नफ़ी का 1 दे दिया, ठीक है जी। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी यार, पहले देखना है आपने पी एक्स के लेट कर लिए इसको, ये देखें पी एक्स इज़ इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ओके हो गया। अब उसने रूट क्या दिया आपको, अदद, वो है जी फाल करना है, आपके पास x है फाल करने, वो है जी माइनस का 1। ठीक है जी, उसने अदद आपको 1 दे दिया माइनस का। अब आपने तरतीब के देखने, एक्स की 3 एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट, बिल्कुल तरतीब ठीक है। इसमें इसके अददी सार जो हैं वो आप लिखते जाने हैं, मकसूम में बंद कर दें हैं। 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 11 है, और माइनस का 6 है। ओके हो गया जी। तो अब आपने फर्स्ट को पकड़ना है, इसको नीचे लेके आना है बस, ये 4 नीचे आ जाएगा। और अब अदद आपके पास माइनस का 1 था, अब 4 को जब 1 से करेंगे तो 4 1 4, लेकिन माइनस का साइन साथ देंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 माइनस का 1 दोनों ऐड करेंगे, अलामत माइनस की यूज़ करेंगे, माइनस का 5 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, 11 में से जब आप 5 निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा ना, क्योंकि नफ़ी के 11 में से जब जमा के बेटा 6 जाएंगे तो नफ़ी का 6 बचेगा ना। ओके, अब माइनस माइनस प्लस, और 6 कम 6, जमा का 6 नफ़ी के 6 काट कर बाकी 0 रह गया। अब आपने देखना कम दर्जे वाले मसला ये है, एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट, तो आपने इसको लिख देना है
4, ये 4 ना शुरू में, तो 4x की 2, नफ़ी का 5x और नफ़ी का 6 इज इक्वल टू 0। ले अब ये देखें बेटा, अब आपने तजदी करनी है, बिल्कुल सेम है, फर्स्ट को पकड़ना है, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 24x का स्क्वायर, देखें ना, प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 और ये x का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि ज़रब दें तो आपके पास 24 आए और उसी को आप जमा नफ़ी करें तो आपके पास 5 बने। तो 24 से भाड़ा पढ़ के देखें, 8 थी, ये 24 और 8 में से 3 निकालें तो बेटा 5 बचते हैं, और नफ़ी के 8 आप निकालेंगे, नफ़ी के 8x और जमा के 3x, गौर कर लें, प्लस माइनस माइनस 8 थी, ये 24x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, नफ़ी के 8 में से जमा के 3 जाएंगे तो नफ़ी के 5 बच जाएंगे। तरतीब ठीक है। तो 4x की 2 नफ़ी 8x जमा 3x और ये नफ़ी ऊपर 6 और ये बराबर है 0। जो आपने तजदीद करनी है बराबर में आपने बस लगा देनी है बस। अब देखें तो 4 वाला पहाड़ा 8 पे जाता है तो 4 भी आपने कॉमन ले लिया, और x यहाँ पर छोटी ताकत वाली है वो भी आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ से तो 4 भी कॉमन और x के स्क्वायर में से एक x भी कॉमन, तो बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक x, ये माइनस बच गया। अब 4 को 2 से कर, 4 दूने 8 और यहाँ से x ये बार आपने कॉमन ले लिया, ओके हो गया जी। अच्छा, 3 वाला पहाड़ा 6 पे जाता है तो आपने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बाकी बच गया आपके पास x, और ये माइनस, जब आपने प्लस कॉमन लेना तो अंदर साइन तब्दील नहीं होते, तो माइनस का माइनस रहेगा, और 3 को 2 से कर 3 दूने 6, ठीक हो गया जी, बराबर है 0। अब ये भी x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, तो ये कॉमन आ जाएगी x माइनस 2, ओके हो गया जी। और बाकी बेटा आपके पास क्या रह जाएगा, 4x प्लस 3, 4x प्लस, इन दोनों में से एक कॉमन, बाकी 4x प्लस 3 ये आ जाए, इसको आपने 0 के बराबर रख देना, ओके हो गया जी। चलें, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 4x प्लस 3 ये भी इज़ इक्वल टू 0। अब x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 है, जब बराबर की साइड पे आएगा तो बेटा 2 जमा में बन जाएगा, और 4x इज़ इक्वल टू प्लस का 3 साइड पे आकर बेटा माइनस का 3, और x इज़ इक्वल टू माइनस 3, ये 4 ज़रा भी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट रूट उसने क्या दिया था आपको, वो दिया थी -1, ये भी आपने जवाब के साथ लिख देना है कि फर्स्ट रूट -1, सेकंड रूट आपने 2 निकाला और थर्ड रूट आपने -3/4, ये आपने रूट्स निकाल दिए तो आपने लिख देने हैं बस, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है बेटा। नहीं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं थक भी बहुत गया हूँ, लेकिन क्या करें, वीडियो भी तो बनानी है बेटा आपके लिए। चलें, अल्लाह खैर करेगा बहरहाल। चलें, आपने बेटा इसको लेट करना है जी पी एक्स के, ठीक हो गया जी। तो अब ये आ गया पी एक्स इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ लिख देंगे आप, एक्स की 4 माइनस 10, एक्स की 2 प्लस का 9। अब आप समझदार हैं कि तरतीब देखें, एक्स की 4 के बाद क्या आना चाहिए, एक्स की 3, तो वो तो ठीक नहीं है, तो आपने इसको तरतीब फिर देनी है। तो वो क्या आ जाएगी तरतीब, एक्स की 4 अपनी तरफ से 0, एक्स की 2 सॉरी 3 लगा दें, क्योंकि 4 के बाद 3 आना चाहिए, वो नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगा दिया, माइनस का 10 एक्स की 2, और एक्स की 2 के बाद बेटा क्या आता है एक्स, तो इसलिए यहाँ पर एक्स नहीं तो आपने अपनी तरफ से 0 एक्स भी लगा देना है। यहाँ पर एक्स की 3 नहीं था तो हमने अपनी तरफ 0 एक्स की 2 लगाया, 3 लगाया ना, फिर 10 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स, और इसके बाद कॉन्स्टेंट रकम 9 है तो वो लिख देंगे आप, ओके है जी। अब ये बिल्कुल ठीक है, आपने लिखना है रूट, उसने आपको कौन सा दिया है रूट बेटा, वो दिया है पहला फर्स्ट 1 दिया है, दूसरा उसको उसने आपको 3 दिया, तो आपने पहले लिखना है रूट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फर्ज कर ले 1 है, तो पहले आपने 1 के तरीके से करना है, उसके बाद आपने 3 के तरीके से करना है। तो आपने इसका अददी सा लिखना है, पहला क्या है जिसका अददी सर 1, इसका क्या हो गया 0, आगे इसका क्या है जी नफ़ी 10, इसका फिर 0 और आगे है जी आपका 9, ठीक है जी। ये आपने देख लेने हैं रूट, और तरतीब के मुताबिक चलना है, और पहला फर्स्ट आपने उतार लिया, ये एक आ गया नीचे, और इसने रूट यहाँ पर भी एक दिया आपको, तो एक को एक से करेंगे तो एक एकम एक, यहाँ से फिर एक नीचे आएगा, फिर एक से एक करेंगे मल्टीपल तो एक ही आएगा ना। अब यहाँ से 10 में से एक निकालें तो नफ़ी का 9 बचेंगे ना, क्योंकि बड़ी के साथ नफ़ी है, नफ़ी के 10 में से जब जमा के एक जाएगा तो नफ़ी का 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 1 ज़ार 9, अब 9 में से 0 तो जाता नहीं, तो इसलिए नफ़ी का 9 वैसे का वैसे। फिर इसी 9 को जब आप एक से ज़रब करते हो 9 एकम 9, और ये नफ़ी भी 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, नफ़ी का 9 नमक जमा का 9 कट जाएंगे, ये 0 रह जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको छोड़ देना है, इसको आपने छोड़ देना है। अब आपने ये जो नीचे बचे हैं इनको लिखना है नीचे, ठीक है जी, और इसको 3 के साथ आपने करना है, ठीक है। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, बल्कि नीचे लिखता हूँ अलहदा, 1 1 माइनस का 9 और माइनस का 9,
अब आपने इसके साथ करना है और आप बेटा वही तरीका कि अब आपके पास जो रूट है, फर्स्ट रूट के साथ आपने एक के साथ किया तो ये जवाब आया, जो बच्चे हैं इसको अब आपने दूसरे रूट के साथ करना। दूसरा रूट आपके पास क्या है जी 3, तो आपने लिख देना रूट 2 इज इक्वल टू, इधर लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू दूसरा रूट। तो अब आपने 3 के साथ करना है, ठीक हो गया जी। जो नीचे बचेंगे ये वाले इनके साथ आपने 3 से करना है। तो फर्स्ट को उतार लेंगे आप, वह है जी 1, तो 3 को जब 3 एकम 3, और 3 में जब 1 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को 3 से करें 4 3 12, 12 जमा का 9 नफ़ी का, जमा के 12 में से नफ़ी के 9 हो गए तो बाकी जमा के 3 बच जाएंगे, और 3 तिये 9, जमा जमा जमा, और जमा को 9 नफ़ी को 9 काट जाएंगे 0 बच जाएगा। अब आपने देखना है कम दर्जे की मसवात बेटा कौन सी है, ये वाली है। तो अब आपने इसको लिखना है, पहली एक्स की दो, फिर एक्स और कांस्टेंट तो लिख देंगे। इसका अददी सार एक है तो वो होती है एक्स की दो, एक्स स्क्र प्लस इसके साथ प्लस का साइन है 4 एक्स और प्लस का 3, और इसको 0 के बराबर रखें बेटा। अब आपने तजदी करनी है इसकी, और तजदी का आसान तरीका है कि फर्स्ट को पकड़ते हैं और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो करें 3 को जब 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर ही बनेगा ना। अब देखें, अब हमने ज़रब करनी है तो 3x का स्क्वायर है और उसी को जमा ना फिर करो तो हमारे पास 4 बने, तो 3 एकम 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4 बनता है। तो आप लिख देंगे 3x प्लस एक्स जमा 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 3 एकम 3, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, जमा के 3 में जब जमा का एक्स ऐड करेंगे तो जमा तो 4 भी बन जाएगा। तो आपने इस तजदी को दरमियान में पुट करना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स और प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से x कॉमन ले लें आप। तो जब इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो ये x के स्क्वायर में से एक x तो बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी एक x तो रह जाएगा, और जमा वैसे का वैसे। अब यहाँ से 3 के साथ x वो तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर फिर 3 रह जाएगा तो आपने वो लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये दोनों सेम तो नहीं है लेकिन इनके साथ एक तो है, जहाँ पर कुछ ना हो तो एक अददी सर कॉमन ले लेते हैं, जहाँ से एक कॉमन आ गया बाकी अंदर वही की वही रह जाएगा। जब जमा कॉमन लेते हैं तो अंदर अलामत चेंज नहीं होती, नफ़ी कॉमन लें तो फिर अंदर जमा हो तो नफ़ी हो जाता है, नफ़ी हो तो जमा हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर फिर वो जमा का जमा रहेगा और ये बन जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 0। देखें ये दोनों एक जैसे सेम है जी, तो इनमें से एक आपने कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर रख दें, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का 3 साइड पे आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, और x इज इक्वल प्लस का 1 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। अब आपने बेटा जो फर्स्ट पे देखें तो आपके पास कौन से रूट से, पहला 1 था दूसरा 3 था, तो आपने लिख इनको भी जवाब के साथ लिखना है, यानी कि 1 वाओ 3 वाओ -3 और माइनस का 1, ये आपके पास अब रूट्स आ जाएंगे। ये आपका जवाब, जब यानी कि फर्स्ट टू जो आपको दिए हैं वो भी साथ जवाब के साथ लिखने हैं, ठीक हो गया जी। ओके बेटा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसको लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है जी। लें बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है जी, तो फिर उसके बाद हम टाटा करने वाले हैं, ठीक है जी। चलें, अब आपने इसको पी एक्स के लेट करना है पहले तो लिख देंगे आप पी एक्स इज इक्वल टू, जो सारी चीज़ लिख दें जो भी है वो जी, एक्स की 4 प्लस 2 एक्स की 3 माइनस 13 एक्स की 2 माइनस 14 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू तो नहीं है, इसको पी एक्स के लेट किया है। अच्छा बेटा, अब ये सारे देखें तरतीब, एक्स की 3 एक्स की 4 एक्स की 3 एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट, बिल्कुल तरतीब ठीक है, परेशान नहीं होना। अब आपने फर्स्ट रूट आपके पास क्या था बेटा, फर्स्ट रूट आपके पास है जी 3, तो पहला रूट आपके पास 3 है तो आपने 3 लिख देना है, और ये इसके अददी साथ लिखे, पहला है जी 1, दूसरा है जी 2, तीसरा है जी माइनस का 13, उसके बाद है जी माइनस का 14, उसके बाद है जी 24, ठीक हो गया जी। बिल्कुल सेम वही तरीका वही प्रोसीजर है जिसमें बिल्कुल फर्स्ट को उतार लें नीचे, ये उतर आया। अब रूट क्या है जो आपके पास 3 है तो आपने 3 से करते जाना है सारा, 3 को 1 से कर, 3 1 ज़ार 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 दिए 15, जमा के 15 में से नफ़ी के 13 गया तो बाकी जमा के 2, 3 दूने 6, ओके जी। नफ़ी के 14 में से जमा के 6 निकालें तो बाकी नफ़ी के 8, क्योंकि 14 में से 6 के 8 लेकिन नफ़ी के, क्योंकि बड़ी सा नफ़ी है, प्लस माइनस माइनस 8 दिए 24, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखें इसके साथ हमने 3 के साथ किया तो ये जवाब इसका ये आया। अब आपने ये लिखने हैं, ये वाले नीचे वाले ये आपने लिख देने 1 5 2 और माइनस का 8, ठीक हो गया जी।
जब आपने इस तरह लिखा ये वाला, इसके साथ आप इस तरह भी कर दीजिए कि ये एक्स की 2 बन जाएगा, ये इसके साथ जमा की अलामत ये एक्स, बल्कि ये एक्स की 3 बन जाएगा, ये एक्स की 2 बन जाएगा, जमा 2 जो है ये एक्स बन जाएगा, और ये कांस्टेंट रकम और ये बराबर आ जाएगी 0 का। ठीक हो गया। अब ये जो इनके अददी सार आपने बनाए हैं, ये यही अददी सार बनेंगे ना, ये वाला आप लिख देना नीचे, वो क्या है जी। और अब रूट जो है आपके पास वो है जी आपके पास माइनस का 4। पहले हमने 3 के साथ किया, अब आपने माइनस के 4 के साथ करना है। तरीकाकार ये भी उसी तरह है। तो माइनस का 4 ये रूट आ गया। इसके अदद दिशा लिखे 1 और फिर 5 फिर 2 और फिर माइनस का 8। ठीक है जी। फर्स्ट को उतारे नीचे, ये तो 1 आ जाएगा नीचे। अब क्या रूट है माइनस का 4, तो माइनस का 4, 4 एकम 4, माइनस का ही 4 आएगा ना। अब 5 में से 4 निकालें तो क्या रह जाएगा बेटा 1। फिर वही जमा माइनस, माइनस 4 एकम 4, नफ़ी के 4 में से जमा के 2 निकालें तो फिर नफ़ी के 2, क्योंकि बड़ी के साथ छोटी के साथ बड़ी के साथ नफ़ी की अलामत है, तो जब नफ़ी 4 में से जमा के 2 जाएंगे तो नफ़ी के 2, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूने 8, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ना, और 4 दूने 8, 8 में से 8 का तो 0। अब आपने छोटे दर्जे की ये मसावात है तो आपने इसको लेना है। तो ये पहले क्या है एक्स की 2, दूसरी क्या हमारे पास प्लस का एक्स, और माइनस का हमारे पास है जी 2, एक्स की 2 एक्स और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब आपने तजदी कर लेनी है। इसकी तजदी क्या आती है बेटा, देख लें। फर्स्ट को पकड़ें और लास्ट के साथ ज़रब दें तो क्या बनता है, जमा माइनस माइनस 2x का स्क्वायर बनेगा। अब आपने ज़रब करनी है कि 2x का स्क्वायर आ जाए और जमा नफ़ी कर दो वही x भी बने। तो कौन सा पढ़ा जाता है, 2 पे तो 2 वाले जाता है, 2 एकम 2 और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, इसलिए प्लस का 2x माइनस का x, देखें जमा माइनस माइनस 2 एकम 2 x x करें तो x का स्क्वायर भी बन जाएगा। इसी तरह जब आपने जमा के 2x में से नफ़ी के 1 x निकाला तो जमा x 2 में से नफ़ी के 1 है तो जमा के 1 बच जाएगा। तरतीब बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, अब आपने ये तजदी जो निकाले बेटे इसको दरमियान में पुट कर दें। तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, और ये जो माइनस का 2 है ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x आपने कॉमन ले लिया। अब x के स्क्वायर में से एक x तो बाहर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, एक एक्स प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से 2 तो ये रह जाएगा ना, और एक्स जो है बाहर कॉमन हमने ले लिया। अच्छा, इन दोनों में से अब क्या कॉमन, जो दोनों सेम तो नहीं है तो एक कॉमन लेना, और साथ में नफ़ी भी साथ आएगा। नफ़ी एक कॉमन तो बाकी अंदर आ जाएगा एक्स, माइनस माइनस ये मिलकर अब क्या बन जाएगा +2। मैंने कहा था जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर खुद ब खुद अलामत जमा में चेंज होती है, तो माइनस माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये x+2 ये भी x+2, तो इनमें से एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, बाकी रह जाएगा x-1। लिख देंगे आप x-1 इज इक्वल टू 0। ओके है जी। ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, x+2 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर जमा का तो इस साइड पे आके माइनस का 2 और प्लस का 1, इस माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का 1। अब फर्स्ट रूट आपके पास क्या था, पहले ये शुरू में देख लें, पहला था 3 और दूसरा था माइनस का 4। पहले इनको लिख दें कि 3 और फिर माइनस का 4, उसके बाद हमने माइनस का 2 निकाला और फिर हमने 1 निकाला, ये आपके रूट्स हो गए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो को बेटा लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दें, और अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल आपने तवज्जो देनी अपनी पूरी, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।